हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप ही की बदौलत ये वीडियो हम लोग लेकर के आते हैं। जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं, जेएसएससी जेई का रेट्रोफिटिंग सिस्टम क्या है, उसी के लिए हम लोग ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न आ रहा है। वैसे हमने थोड़ा सा इसको बेसिक एक्सप्लेनेशन कर दिया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये रेट्रोफिटिंग टर्म एटलीस्ट एक्चुअली ये इंजीनियरिंग टर्म ही है। इंजीनियरिंग में इसको यूज़ किया जाता है, मतलब इंजीनियरिंग में ज़्यादातर इसको इंजीनियरिंग में ही यूज़ किया जाता है। इस टर्म को उसी से रिलेटेड है। कैंडिडेट इंजीनियरिंग वाले थोड़ा सा लोग और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि जेएसएससी कैसे रेट्रोफिटिंग सिस्टम या फिर रेट्रोफिटिंग या फिर रेट्रोफिट या फिर इसको यूज़ करना चाह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आप ही की बदौलत ये वीडियो लेकर के आते हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है कि ये 2019 का नियोजन नीति रद्द होने के बाद ये जेएसएससी जेई के पेपर इसको फिर से रद्द कर दिया गया था। तो उसी के बाद जेएसएससी के चेयरमैन कर रहे हैं, या फिर जेएसएससी के थ्रू भी ये कहा जा रहा है कि रेट्रोफिट सिस्टम को यूज़ किया जाएगा। तो रेट्रोफिट का जो वर्ड है, रेट्रोफिट एक इंजीनियरिंग वर्ड है, मतलब इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन इसका इंजीनियरिंग टर्म में बहुत ज़्यादा यूज होता है। पर्पस, इंपॉर्टेंस, टाइप, एडवांटेज, इसका मतलब इसका जब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब ये इंजीनियरिंग टर्म में इसका जो यूज होता है, इसका मीनिंग का यूज होता है। रेट्रोफिटिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी ऐड न्यू फीचर इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इंजीनियरिंग में जब हम लोग यूज करते हैं, इसका सिविल में भी यूज है, मैकेनिकल में भी यूज है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस में, जैसे कहीं पर भी, मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में, चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर, सिविल का स्ट्रक्चर हो, मैकेनिकल का स्ट्रक्चर हो, अलग तरह का कंपोनेंट हो, कोई भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ छूट गया हो, उसमें वो कोई नया स्ट्रक्चर ऐड करना हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसको भी हम लोग सिविल के टर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अभी आपको सिर्फ सिविल वाला पिक्चर ही सामने रखा गया, तो हम उसी के तहत आपको हम ये रेट्रोफिटिंग को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। रेट्रोफिटिंग द प्रोसेस बाय विच वी ऐड द न्यू फीचर इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर सच एज हेरिटेज साइज। कोई भी बिल्डिंग में अगर कोई स्ट्रक्चर नया ऐड करना, मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग में आप बनाते आपको कहीं लोड शेयरिंग में कहीं आपको दिक्कत आ रहा है नया में, तो आपको कहीं पर आपको नया पिलर ऐड करना हो मान लीजिए, तो ये फिर से आपको उसका रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेट्रोफिटिंग। फिर से नया 2 पिलर आपको ऐड करना रहेगा। तो इसी तरह के टर्म को यूज किया जाता है उसमें, रेट्रोफिटिंग। तो इसमें बहुत तरह का कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, ओल्ड बिल्डिंग होता है, हेरिटेज साइट बिल्डिंग, उसी के लिए यूज किया जाता है रेट्रोफिटिंग। ये मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है, मैकेनिकल में भी यूज होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में भी यूज होता है, मैनेजमेंट में भी ये रेट्रोफिटिंग बहुत जगह से यूज होता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कहीं पर मान लीजिए बिल्डिंग में, जैसे ओल्ड बिल्डिंग में कोई क्रैक आ गया, क्रैक के जगह हमको कोई नया, मतलब मान लीजिए ओल्ड बिल्डिंग का कोई सेक्शन क्रैक हो गया, उस सेक्शन क्रैक के जगह में हमको कोई नया स्ट्रक्चर ऐड करना है, तो फिर भी वहाँ पर भी हम रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं। तो रेट्रोफिटिंग जो सिविल से है, या फिर अगर आपने कहीं पर पढ़ा हुआ है, ये थोड़ा सा ज़्यादातर एक्सप्लेन किया जाता है बीटेक वालों को। अगर बीटेक वाले हैं तो आप समझ जाएंगे, या फिर कहीं पर आपने अगर कहीं अलग से भी पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं। तो रेट्रोफिटिंग इसी का मतलब होता है। इसी रेट्रोफिट को यूज करना चाहती है जेएसएससी जेई। मतलब जेएसएससी जेई का मतलब, तो रेट्रोफिट का मतलब कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो छूट गया हो उसको फिर से ऐड करना, कहने का मतलब यही है। मतलब कहीं पर एरर आ गया हो या फिर जिसमें छूट गया हो, तो बेसिक कहने का मतलब यही है कि जिसमें कोई एरर हो या फिर जिसमें कोई छूट गया हो, कोई भी कंपोनेंट या फिर कोई वो, उसमें रेक्टिफिकेशन या फिर ये करना है। तो उसी के तहत जेएसएससी, मतलब झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसको रेट्रोफिट सिस्टम के तहत यूज करना चाहता है। तो इसमें जैसे 10th और 12th वाले स्टूडेंट जो बाहर से किए हुए थे 10th और 12th, उस स्टूडेंट को फिर से फिल करवाया जाएगा, फॉर्म रिफिल करवाया जाएगा और उससे एग्जाम लिया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है, मतलब ऐसा बोला जा रहा है, मतलब जेएसएससी के चेयरमैन की तरफ। तो ये कंफर्म सोर्स में आकर के नहीं कहा गया है, लेकिन कहीं पर ये पिंक सोर्स है, मतलब ये कंफर्म सोर्स नहीं है, लेकिन ये पिंक सोर्स है कि जेएसएससी के चेयरमैन ने ऐसा कहा है। लेकिन रेट्रोफिट सिस्टम ने जेएसएससी ने कहा है कि यूज करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ अभी भी डाउट सिस्टम में अभी भी है कि रेट्रोफिट सिस्टम के तहत क्या उस कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि नहीं, जो झारखंड के ही हैं, मतलब जो झारखंड के हैं और लास्ट टाइम किसी कारणवश अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे। ये एक डाउट सेक्शन अभी भी रह रहा है। तो रेट्रोफिट सिस्टम के तहत क्या वैसे कैंडिडेट को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो झारखंड के तो हैं, लेकिन कोई कारणवश लास्ट टाइम फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे। तो रेट्रोफिट सिस्टम यही है कि जैसे भी कोई
आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में नया कंपोनेंट ऐड करना हो या फिर नया लास्ट कंपोनेंट में कोई एरर आ गया उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम फिर से ऐड करते हैं। तो जैसे लास्ट एग्ज़ाम में क्या था कि 10th-12th वाले स्टूडेंट छूट गए थे जो बाहर से, जिन्होंने झारखंड के हैं, जो बाहर से 10-12 किया हुआ। तो ये सॉल्यूशन निकालना चाह रही है JSSCJ। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्या झारखंड से जो 10-12 जो झारखंड के स्टूडेंट हैं लेकिन जिन्होंने लास्ट टाइम किसी कारणवश फॉर्म फिलअप नहीं किया था, क्या उसको भी अपॉर्चुनिटी देना चाहिए? दोनों को देना चाहिए हमारे हिसाब से तो, क्योंकि अगर इसको भी नहीं देंगे तो ये इसका भी फिर से राइट आर्टिकल 14 वो फिर से वही हो जाएगा, नहीं आर्टिकल 16 वही फिर से इन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फिर से केस हो जाएंगे। या तो फिर इसको करना चाहिए, अगर इसको फिर से नहीं देते ना फिर से ये एक अलग केस बन जाता है, फिर आर्टिकल 16 के तहत, आर्टिकल 14 और 16 के तहत ये फिर से केस में जा सकते हैं। तो हम मेरे हिसाब से अगर रेट्रोफिट भी यूज़ करती है तो झारखंड के कैंडिडेट को भी फिर से एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, क्योंकि भले ही वो किसी कारणवश उस समय नहीं दे पाए हैं तो अभी उनको भी एक बार देना चाहिए। अगर रेट्रोफिट भी यूज करती है JSSC तो दोनों को देना चाहिए, झारखंड के कैंडिडेट को भी देना चाहिए और जो बाहर के से छूट गए हैं उसको भी देना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और आपकी कोई भी कन्फ्यूजन में कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।